जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल धर्म प्रवाह पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के बादल इतने घने हो जाएं कि कुछ दिखाई ना दे, तब धैर्य ही तुम्हारा दीपक है और याद रखो हर अंधकार अंततः प्रकाश की आगे झुकता है। बहुत से लोग इस संसार में ऐसे दौर से गुजरते हैं जब उन्हें लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, जैसे जीवन एक अंतहीन रात बन गया हो जहां ना कोई उम्मीद बची है ना कोई रास्ता, हर तरफ सिर्फ निराशा, अकेलापन और टूटन। ऐसे समय में इंसान का मन खुद से सवाल करता है, क्या अब कुछ अच्छा होगा? क्या ये अंधेरा कभी खत्म होगा? पर यही वो समय होता है जब श्री कृष्ण का ये सच्चा उपदेश हमें थामता है। हर तूफान के बाद एक सवेरा जरूर आता है। अगर तुमने कभी बारिश देखी है तो समझ पाओगे। आसमान काला होता है, बिजली चमकती है, जोर जोर से बादल गरजते हैं और लगता है जैसे प्रकृति रो रही हो। लेकिन क्या ये हमेशा चलता है? नहीं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है, बादल छट जाते हैं और वही आसमान जो अभी डरावना लग रहा था अचानक नीला और शांत हो जाता है। और फिर सूरज निकलता है, वो सूरज जो ये बताता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे स्थायी नहीं रहना होता। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति था जिसने अपना सब कुछ खो दिया। व्यापार डूब गया, परिवार से दूरी हो गई और मानसिक रूप से भी वह बहुत टूट चुका था। दिन रात सिर्फ यही सोचता कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है। लेकिन एक दिन एक साधु से मिलने पर उसने श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ा, तम स्थितिक्षा स्व भारत, अर्थात हे भारत, तू इन कष्टों को सह। लेकिन जब वो आग से बाहर आता है तब वो साधारण मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, वो एक सुंदर, मजबूत और उपयोगी बर्तन बन जाता है। ऐसे ही जीवन भी हमें आकार देता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, कभी कभी आग में डालता है, पर इस प्रक्रिया में वो हमें मजबूत बना रहा होता है। जब इंसान दुख से गुजरता है तब उसमें एक गहराई आती है। जो इंसान टूटा नहीं वो किसी का दर्द क्या समझेगा, लेकिन जिसने खुद गिरकर उठना सीखा है वही किसी और को संबल देना जानता है। जीवन में आए हर बिखराव ने तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाया है। हो सकता है आज तुम टूटे हुए हो, पर यही टूटन तुम्हें निखारने वाली है। कई बार लोग कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, मैं पूरी तरह टूट गया हूं। पर सच्चाई ये है कि जब तुम टूटते हो तब तुम खुद से मिलते हो। पहले जो बाहरी दुनिया से जुड़ा था अब वो भीतर की यात्रा शुरू करता है। तुम सोचते हो, समझते हो और फिर एक नई रोशनी के साथ उठते हो। इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने जीवन के सबसे अंधेरे दौर में ही अपनी सबसे सुंदर रोशनी पाई है। रामायण में भी सीता मां का अग्नि परीक्षा से गुजरना या महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण, ये सब टूटने जैसे ही अनुभव थे, पर इन्हीं अनुभवों ने उन्हें महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज तुम जिस बुरे वक्त से गुजर रहे हो वो तुम्हारा अंत नहीं है, ये वो प्रक्रिया है जो तुम्हें नया रूप देने के लिए जरूरी है। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही चमकता है, वैसे ही इंसान भी जीवन की आग में तपकर ही असली मूल्य पाता है। और जब तुम्हारा ये समय बीत जाएगा, और हाँ ये बीत जाएगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, शुक्र है कि मैं टूटा था, क्योंकि इसी टूटन ने मुझे वो इंसान बनाया जो मैं आज हूं। तो टूटने से डरो मत, क्योंकि जो टूटता है वही निखरता है और जीवन का सबसे खूबसूरत रूप अक्सर बिखराव के बाद ही सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि इस संसार में कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब आंखें बंद करके मुझे पुकारना, मैं सदा से तुम्हारे हृदय में हूं। हम सब ने कभी ना कभी वो समय जरूर महसूस किया है जब जीवन में सब कुछ जैसे थम जाता है। जिस पर भरोसा किया था वो पीछे हट जाता है, जिनसे उम्मीद थी वही लोग अनदेखा कर जाते हैं, जिनके साथ सपने देखे थे वही आंखें फेर लेते हैं। और फिर एक ऐसा पल आता है जब इंसान अकेला खड़ा रह जाता है। चारों ओर शून्यता,
मन में भारीपन और भविष्य अधर में। ऐसे समय में सबसे ज्यादा पीड़ा ये नहीं होती कि लोग चले गए, बल्कि ये कि जिन पर हमने सबसे ज्यादा यकीन किया। तुम्हारा हृदय भारी हो तब भी मेरी दृष्टि तुम पर बनी रहती है। रास्ता नहीं बदला है, बस तुम्हारी नजरें धुंधलाई हैं। चलना मत छोड़ो। कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि हम भटक गए हैं, कहीं गलत दिशा में निकल गए हैं या सब कुछ हाथ से फिसल गया है। और ये भावना तब और गहरी हो जाती है जब हम अंदर से टूटे होते हैं, जब दिल में दर्द होता है और आंखों में आंसू भरे होते हैं। रोते हुए जब इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हर चीज धुंधली दिखती है, जैसे जिंदगी ने धुंध का एक पर्दा डाल दिया हो। उस समय यह समझ ही नहीं आता कि जाना किधर है और जो रास्ता हम देख रहे हैं वो सच में है भी या नहीं। पर सच ये है, रास्ता बदला नहीं होता, हमारी दृष्टि बदल जाती है। जब आंखें साफ होती हैं तो वही रास्ता बहुत स्पष्ट लगता है, लेकिन जब आंखों में आंसू होते हैं तब हमें रास्ता दिखाई नहीं देता और हम भ्रमित हो जाते हैं। दुख यही करता है, वो बाहर की सच्चाई नहीं बदलता, बल्कि हमारे अंदर की दृष्टि को धुंधला कर देता है। कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं खुद को संभालने की, पर जब भीतर का बोझ ज्यादा हो जाता है तो आंसू बहना स्वाभाविक हो जाता है। और ये आंसू बुरे नहीं होते, ये तुम्हारे भीतर जमी पीड़ा को बहा ले जाते हैं। पर उस समय अगर तुम अपने कदम रोक देते हो तो तुम केवल अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि रास्ता वही है, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा सपना, तुम्हारी मंजिल वही है। फर्क बस इतना है कि तुम्हारी नजर उस पल में धुंध से ढक गई है। सोचो, एक ऐसे इंसान को जो पहाड़ चढ़ रहा है, उसकी आंखों में धूल चली जाती है, पसीना बह रहा है और उसे लगने लगता है कि शायद रास्ता गलत है या चोटी बहुत दूर है। पर अगर वो रुक जाए तो क्या मंजिल पास आएगी? नहीं, उसे बस अपनी आंखें साफ करनी है, रुककर नहीं, चलते हुए। इसी तरह जिंदगी में भी जब दर्द का समय आता है तो तुम्हें अपने कदम रुकने नहीं देने चाहिए, क्योंकि रुक जाना रास्ता छोड़ देना नहीं होता। पर अक्सर हम रुकते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम खो गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम खोए नहीं होते, बस थक गए होते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, हे पार्थ, तू भ्रमित है क्योंकि तू अपने कर्म को छोड़कर अपने मन के भाव में उलझ गया है। उठ और अपना धर्म निभा, यही धर्म तुम्हारा मार्ग है और वो मार्ग आज भी वही है। इसलिए जब तुम्हारी आंखों में आंसू हो तो मान लो कि तुम बस थके हो, खोए नहीं। लेकिन फिर से जुड़ने में पूरी उम्र निकल जाती है। और सबसे दुखद बात यह होती है कि जब हम जुड़ते हैं तो वैसा पहले जैसा कभी नहीं रह पाते। कभी ऐसा भी होता है कि आप जिसे सबसे ज्यादा समझते हो वही एक दिन सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो जाता है और आपके पास कोई जवाब नहीं होता सिवाय एक भारी सी चुप्पी के। हर वो इंसान जिसे आप दिन की शुरुआत में याद करते हो और रात को आंख बंद करने से पहले जिसकी तस्वीर आंखों में होती है, वही इंसान एक दिन सबसे ज्यादा याद आता है जब वो कहीं दिखाई नहीं देता। हमेशा हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते करते हम खुद के लिए जीना ही भूल जाते हैं और फिर एक दिन जब हमें खुद की जरूरत होती है तो हम अपने अंदर भी किसी को नहीं पाते। जो चीजें हमारे दिल के बेहद करीब होती हैं वही सबसे ज्यादा डर पैदा करती हैं, खो देने का, बदल जाने का या फिर बस ऐसे ही दूर हो जाने का। कभी कभी इंसान इसलिए रोता है क्योंकि वो सब कुछ कह नहीं पाता और जो कह सकता है उसे कोई समझ नहीं पाता। जिस रिश्ते को आप दिल से निभाते हो उसमें अगर सामने वाला आपको विकल्प समझे तो उससे बड़ा दर्द कोई नहीं होता, क्योंकि आपने तो उसे अपनी जरूरत बना लिया था। जब कोई अपना होकर भी अजनबी बन जाए तो समझ लेना कि रिश्ता सिर्फ शब्दों में था, दिलों में नहीं। हम सब जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर ऐसे सवालों से टकराते हैं जिनके जवाब वक्त भी नहीं देता, बस सिखा देता है कि चुप रहना ही सबसे सही जवाब है। कभी कभी इंसान खुद से भी दूर हो जाता है, इतना कि उसे अपनी ही हंसी नकली लगती है और अपनी खामोशी सबसे असली। कोई जब आपके साथ रहकर भी आपका ना हो तो ये दूरी मीलों की नहीं, एक एहसास की होती है जो धीरे धीरे दिल को खोखला कर देती है। जिसने आपको वक्त दिया पर समझा नहीं और जिसने आपको समझा पर वक्त नहीं दिया, दोनों ही आपकी कहानी में अधूरे किरदार बन जाते हैं और आप बस यादों की किताब में एक पाठ बनकर रह जाते हैं। कुछ रिश्ते हमें तोड़कर भी सिखा जाते हैं कि अपने आप से ज्यादा भरोसा किसी और पर नहीं किया जा सकता। यह सीख कड़वी होती है पर जरूरी भी।
जो लोग दिल से जाते हैं उनकी यादें कभी दिमाग से नहीं जाती। हम लाख भूलने की कोशिश करें लेकिन उनकी एक हंसी हर खामोशी को तोड़ देती है। जिंदगी तक बहुत सादा लगती है जब आप किसी से कुछ उम्मीद नहीं करते, लेकिन जब दिल जुड़ता है तो हर उम्मीद एक डर बन जाती है खो देने का। वो लोग जो आपकी खामोशी में भी आपको पढ़ लेते हैं,